Hello friends, welcome back to my channel and you are watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शाही पालक पनीर की रेसिपी। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, पालक पनीर बनाएंगे बिल्कुल शाही स्टाइल में। ये पालक पनीर बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा, खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा। एंड यस, इस रेसिपी के बाद अगर आप शाही पनीर खाना ना भूल जाएं, मेरी गारंटी है एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। वीडियो जरूर पसंद आएगी, एंड तक जरूर देखिए और रेसिपी ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपके राइट हैंड साइड में दिया हुआ है ये सब्सक्राइब बटन, इस पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका मैसेज सबसे पहले आपके पास है। उसके लिए जरूरी है कि आप बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें। वीडियो पसंद आ जाए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल फ्री है। आप बेफिक्र होकर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। शाही पालक पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम पनीर। इसको मैं बड़े बड़े पीसेस में कट कर लूंगी, जैसे कि रेस्टोरेंट में कट करते हैं। आप पनीर के पीसेस का साइज अपने मन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो भी शेप आप रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है एक नॉन स्टिक कढ़ाई, उसमें ऐड किया है थोड़ा सा घी। उसमें ऐड कर रही हूँ ये पनीर के पीसेस। ध्यान रखिए, जब भी आप पनीर को फ्राई करें तो स्टार्टिंग में पनीर थोड़ा सा पानी रिलीज करता है। उस टाइम पर आप पनीर को बिल्कुल भी स्पैचुला से टच ना करें, अदरवाइज पनीर टूट जाता है। आप इसको हल्की हल्की इस टाइप से टॉस कर सकते हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका पनीर अच्छे से फ्राई हो जाता है। नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है तो पनीर को सिंपल कढ़ाई में फ्राई ना करें, कई बार टूट जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पर ग्रेवी बनाने के लिए लूंगी एक टमाटर, एक प्याज, थोड़ी सी लहसुन की कलियां, थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च। इन सभी चीजों को रफली चॉप कर लिया है। उसके बाद मैंने उसी सेम कढ़ाई में लिया है थोड़ा सा ऑयल, जो कि बच गया था पनीर फ्राई करने में। उसमें ऐड किया है थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, 2-3 लौंग और एक छोटी हरी इलायची, छोटा दालचीनी का टुकड़ा और एक लाल सूखी मिर्च। ये खड़े मसाले ऐड करने के बाद आपको इसमें ऐड करना है प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। इन सब चीजों को ऐड कर दीजिए और इसको फ्राई करना स्टार्ट कर दीजिए। प्याज जल्दी से फ्राई हो जाए इसके लिए मैं यहाँ पर ऐड करूंगी थोड़ा सा सॉल्ट और इसको अच्छे से सौते कर लूंगी लाइक दिस। जब ये थोड़ा सा फ्राई होना स्टार्ट हो जाए उस स्टेज पर मैं यहाँ पर ऐड करूंगी लहसुन की कलियां। लहसुन की कलियां स्टार्टिंग में इसलिए ऐड नहीं की थी क्योंकि कई बार ये जल जाती हैं तो इसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आता है। तो जब प्याज थोड़ी सी फ्राई हो गई थी तब लहसुन की कलियां ऐड कर दी थी। उसको भी अच्छे से फ्राई करने के बाद हमने यहाँ पर टमाटर भी ऐड कर दिया है और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। इधर हमने पालक को अच्छे से वॉश कर लिया है, इसके जितने भी डंठल थे उनको अलग कर दिया है। डंठल अलग करने के बाद मैं इसको डायरेक्टली ऐसे ही मिक्सर ग्राइंड कर लूंगी। आप चाहें तो इसको पहले हल्का सा गर्म पानी में ब्लांचिंग करने के बाद तब इसको मिक्सर ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस टाइप से भी मिक्सर ग्राइंड करते हैं तो ये कड़वा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से मिक्सर ग्राइंड कर दिया है और इसका एक पेस्ट बना लिया है। पालक का पेस्ट बिल्कुल रेडी है। प्याज टमाटर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएं तब इसको भी मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर दूंगी मिक्सिंग जार में। और यहाँ पर मैंने कुछ काजू भिगो कर रखे थे क्योंकि हम इसको बना रहे हैं शाही पालक पनीर, तो काजू जरूर ऐड कीजिए। थोड़े से काजू के साथ थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। जस्ट लुक एट दिस, वाओ, बहुत ही प्यारी सी ग्रेवी का कलर आया है, व्हाइट कलर की। क्योंकि जब भी हम किसी शाही चीज की बात करते हैं तो उसमें हम व्हाइट ग्रेवी का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर पालक पनीर बनाने के लिए सब चीजें रेडी हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें ऐड किया है थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर और इसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं पालक की प्यूरी, जो कि हमने बनाकर रेडी की थी। तो इसको हम अच्छे से पका लेंगे, लगभग 5 से 7 मिनट तक पालक को अच्छे से पकाएंगे ताकि पालक का जितना भी कच्चापन है वो निकल जाए। क्योंकि हमने पालक को डायरेक्टली ही ग्राइंड किया था इसलिए हम 5 से 7 मिनट पकाएंगे। उसके बाद जो हमने टमाटर, प्याज, काजू का पेस्ट बनाया था इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब आप ग्रेवी का कलर देख सकते हैं, जो पालक पनीर की ग्रेवी बनती है ना, बहुत ही ज्यादा प्यारा इसका कलर आ गया है। अब मिक्सिंग जार में जितना भी मटेरियल बचा था उसमें थोड़ा सा पानी डालकर शेक करके बाकी मटेरियल हमने कढ़ाई में ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं इसमें एक बॉईल आ गया है, खद्दे आने स्टार्ट हो गए हैं। उस स्टेज पर आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी जिसको हल्का सा रोस्ट किया था उसके बाद ऐड कर दिया है। लास्ट में आप इसमें पनीर डाल दीजिए या फिर
आप पहले ग्रेवी को अच्छे से पका लीजिए ढककर, उसके बाद आप इसमें पनीर ऐड कीजिए, क्योंकि कई बार पनीर बहुत ज्यादा ओवर कुक्ड हो जाते हैं। तो इस तरीके से 5 से 7 मिनट तक मैंने इसको ढककर पकाया है और यहाँ पर पनीर बनकर है बिल्कुल रेडी। रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं कि ग्रेवी पहले बनाकर रख लेते हैं और लास्ट में पनीर के पीसेस ऐड करते हैं, जिसकी वजह से वो देखने में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ी सी क्रीम और उसके बाद कुछ पनीर के पीसेस जिनको मैंने बचा कर रखा हुआ था इसमें ऐड कर दिया है रेस्टोरेंट स्टाइल। एंड यस, आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस, कितना ऑसम आपका ये पालक पनीर बनकर है बिल्कुल रेडी। एक बार इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। आपको ये शाही पालक पनीर की रेसिपी कैसी लगी जल्दी जल्दी से कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स का रहेगा मुझे इंतजार। मिलती हूँ ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।